तो फाइनली वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और हम सबको आदिपुरुष के टीजर से राहत मिल गई। अब आदिपुरुष के टीजर ने जो सदमा दिया था उससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो मार्वल ने अपना मसीहा भेज दिया। वैसे मसीहा से याद आया, ट्रेलर की शुरुआत भी ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल वाले सीन से ही होती है। टीजर की शुरुआत भी इसी से हुई थी। वकांडा फॉरएवर का टीजर देखने के बाद कई सारे सवाल सबके मन में बाकी रह गए थे, जैसे कि अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा। तो ट्रेलर में उस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं पे हमें इसमें नेमोर के बारे में और पता चलता है। अब ट्रेलर की बात करूँ तो पर्सनली मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा और ट्रेलर में भी उस सीरियसनेस को बरकरार रखा गया है जिसको हमने टीजर में महसूस किया था। चाहे वो टीचाला की डेथ हो या फिर नेमोर की प्रजाति की समस्या, दोनों बहुत सीरियस मैटर है जिसको मूवी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगी, ऐसा ट्रेलर को देखकर लगता है। वकांडा वासी और टेलेकॉन वासी दोनों की फाइट का कारण भी इसी मैटर पर डिपेंड भी करता है। और वैसे मुझे ये तसल्ली होने के बाद बड़ा सुकून मिला कि ये मूवी बहुत सीरियस वॉर और सीरियसनेस को पकड़ के रखने वाली है, वरना थॉर लव एंड थंडर में मार्वल ने जो कॉमेडी की बकचोदी की थी उससे तो मेरा दिल ही बैठ गया था। वैसे भी इन्फिनिटी वॉर के बाद मार्वल की यह पहली मूवी है जिसके लिए पर्सनली मैं सीरियस हूँ, तो एक्साइटमेंट तो है और चैडविक बोजमैन के ना होने का अफसोस भी। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेमोर को ट्रेलर में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। उसके डायलॉग्स, उसकी पावर्स और थोड़ी सी क्रेजी पर्सनैलिटी हमें नेमोर के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जैसे उसका ये डायलॉग कि जो सबसे ज्यादा टूट कर बिखरते हैं वो ही मसीहा बन के निकलते हैं। अब इस डायलॉग से ये पता चलता है कि वो टेलेकॉन के लिए सिर्फ एक राजा नहीं है बल्कि एक मसीहा है, और उसने भी पास्ट में कुछ ऐसा खोया है जो उसको सबसे अजीज था, लेकिन शायद वो टेलेकॉन के लिए भी कुछ ऐसा कर चुका है जिसके जरिए वो उसे अपना मसीहा समझते हैं। इस बात को ट्रेलर में अंबाकू द्वारा भी कहा जाता है, जब अंबाकू अपने लोगों को कहता है कि उसके लोग उसे सम्राट या राजा नहीं कहते बल्कि वो उसे कुकलकांज नाम से बुलाते हैं। बड़ा अजीब नाम है ना यार, पर ये शायद किसी भगवान का नाम है। और वकांडा की हालत बहुत टाइट है क्योंकि पहले तो उनके पास उनका रक्षक नहीं है, जिसके कारण दुनिया के कई देश वाइब्रेनियम पर पूरी नजर डाले हुए है, और ऊपर से नेमोर भैया अपना डंडा लेकर खड़े हैं। और जैसा कि अंबाकू ने कहा कि उसे मारा भी नहीं जा सकता क्योंकि वरना उसके सन की लोग खून को पानी की तरह बहा देंगे। तो अब वकांडा क्या करे, चुपचाप अपनी इज्जत को लूटने दे। इसकी माँ का भोला चेहरा। वैसे कई सारे सीन में ये सब पता चलता है कि वकांडा और टेलेकॉन के अलावा कोई और भी देश या कंपनी है जो कि सीक्रेटली कोई कांड कर रही है, और हो सकता है कि उसी कंपनी ने वाइब्रेनियम के चक्कर में अपने नेमोर भैया को छेड़ा हो। पर फिर वो वकांडा पर हमला क्यों करते, अब बेटा इसका पता तो मूवी में ही लगेगा। पर दो और अहम किरदार है जिनको टीजर में थोड़ा ही दिखाया गया था पर फिर भी इनकी वजह से बवाल मचा हुआ था। पहला तो है आयरन हार्ट, जिसकी छोटी सी झलक हमने टीजर में देखी थी और पब्लिक क्रेजी हो गई थी। इस बार ट्रेलर में इसके बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, जैसे कि वो आयरन हार्ट का अपना ही सूट बना लेती है, मगर वो आयरन मैन का सूट कम और वेरोनिका ज्यादा लग रही है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, और लड़ाई जब इतनी बड़ी है तो बड़ा सूट तो बनता है। और दूसरा कैरेक्टर है ब्लैक पैंथर। पिछले वाले टीजर में हमें सिर्फ ब्लैक पैंथर की बैक साइड आधी ही दिखाई गई थी, जिसके बाद मेरे जैसे कई सारे शाणे जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, हम सभी मिलकर इसकी माँ बहन कर रहे थे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। नहीं, मेरा मतलब है कि अंदाजा लगा रहे थे कि कौन अगला ब्लैक पैंथर होगा, तो इस बार सीधा फ्रंट से दिखाया गया है। तो 99% तक ये शूरी है, बॉडी से लेकर सूट के डिजाइन तक सभी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या पता मार्वल कोई हरामीपन दिखाए और इसलिए 1% चांसेस किसी और के होने का भी हो सकता है। वैसे भी जब सामने नेमोर जैसा प्राणी हो जो एक्वामैन के साथ साथ सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है, तो वेरोनिका और ब्लैक पैंथर दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं पर्सनली नेमोर की पावर्स को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें विलन नहीं होगा बल्कि मार्वल इसे एक हीरो की तरह इंट्रोड्यूस करेगा, जिसे मूवी के क्लाइमैक्स से ठीक पहले ये पता चलेगा कि वकांडा का उसे तकलीफ देने में कोई हाथ नहीं है, और जिसने इसे छेड़ा है वो हरामखोर तो कोई और ही है। और फिर आगे तो तुमको पता ही है, इसकी भी सेपरेट मूवीज आएगी, पर इसके छोटे छोटे पंखों को देखकर मुझे डर लग रहा है कि मार्वल इसे ठीक से दिखा पाएगा या फिर नहीं। बस गॉड बूचर की तरह मार्वल नेमोर को लेकर भी अपना चूतिया ना काटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तो ट्रेलर में बीजीएम और नेमोर के पानी वाले सीन भी काफी जबरदस्त है, पर अगर मार्वल की मूवी है तो इतना तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता ही है। वैसे तुम इस ट्रेलर को किस नजर से देखते हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।